राजपूत से तो उनका शादी विवाह हो रहा है, दोनों एक नहीं, कहाँ है बताइए मुझे, ये गलत बात है। अच्छा गलत बात है, ये बात मत आप करना। हैं, ये बताइए कि शादी विवाह का रिश्ता है कि नहीं है? नहीं, अब दावे की बात कर रहे हो आप। एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब। नहीं, ये बताइए, ऑडियंस के पास में आ रहा हूं, ऑडियंस के पास में आ रहा हूं। एक सेकंड साहब, नहीं, मेरी बात सुन, नहीं साहब प्लीज माफी चाहूंगा। नहीं, आप बता दीजिए। माफी चाहूंगा साहब, मुझे वो इतिहासकार ला के दो जो ये कहे कि ये सब घटनाएं हुई है। मैं आपसे फिर कहता हूँ विषय पे बात करेंगे। प्रोफेसर जुनैद हारिस के पास मैं जाता हूं। बाबर एक आक्रांता था, उस दौर में उसकी चल रही थी, वो विक्टोरियस था, इसलिए बाबरनामा में उसने जो लिख दिया वो एक विक्टर की तरफ से तोड़ मरोड़ कर लिखी हुई बात थी। इसलिए डॉक्टर शेखावत नाराज है इस बात से कि उसको कोट करते हुए, उसको सार्वभौमिक सत्य मानते हुए वो बात क्यों कह दी गई। आपका रिएक्शन? एक चीज तो मैं बताऊं कि बाबर जो भी था, जाहिर सी बात है बाबरनामा एक डायरी है, रोजनामचा है जो रूटीन में लिखा जाता था, उसके अंदर वो बात लिखी गई और उसमें सिर्फ राणा सांगा के हवाले से बात नहीं है, बल्कि दौलत खां और उसके भतीजे के हवाले से भी ये बात है। तो ऐसी सूरत में एक हिस्टोरिकल गलत या सही का ये मुद्दा ज़रूर है, ये रिसर्च का मुद्दा ज़रूर है और जाहिर सी बात है इसकी बुनियाद पर कोई आप रामजी लाल सुमन के साथ हैं कि डॉक्टर शेखावत के साथ? मैं अपनी बात अगर कहने दें तो अच्छी किसका पक्ष आपको सही लग रहा है? देखिए, आपको एक चीज बता दूं, मैं राणा सांगा की कद्र करता हूं उनकी बहादुरी की वजह से। एक चीज से किसी को गद्दार कहने का किसी को हक नहीं हासिल है, मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूं गद्दार लफ्ज। मैंने कहा कि देखिए, इतिहास के आधार पर आप किसी भी तरफ जा सकते हैं कि नहीं ये फैक्ट है, ये नहीं ये फैक्ट है। देखिए, सिर्फ यही नहीं, आगे चल करके बाबर के पोते, मैं अकबर की बात कर रहा हूं, पूरा का पूरा उसकी पूरा सेनापति जो कि महाराणा प्रताप इनके बाजू पे बना हुआ जिनकी तस्वीर है, उनसे लड़ने वाले कौन हैं? मान सिंह हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, औरंगजेब, जय सिंह है उसके साथ जसवंत सिंह हैं। सवाल ये पैदा होता है तो राजपूत तो उसके साथ हैं, राजपूत से तो उनका शादी विवाह हो रहा है, दोनों एक नहीं, कहाँ है बताइए मुझे, ये गलत बात है। अच्छा गलत बात है, ये बात मत करना। ये बताइए कि शादी विवाह का रिश्ता है कि नहीं है? बोल रहे हो? नहीं, अब दावे की बात कर रहे हो आप। एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब। नहीं, ये बताइए, ऑडियंस के पास में आ रहा हूं, ऑडियंस के पास में आ रहा हूं। एक सेकंड साहब, नहीं, मेरी बात सुन, नहीं साहब प्लीज माफी चाहूंगा। नहीं, आप बता दीजिए। माफी चाहूंगा साहब, मुझे वो इतिहासकार ला के दो जो ये कहे कि ये सब घटनाएं हुई है। मैं आपसे फिर कहता हूँ विषय पे बात करेंगे, विषय पर इस विषय में आप दोनों मैं आपसे बैठाऊंगा। आप आगरा में लगातार अपनी शक्ति लगाए हुए हैं, मुर्शिदाबाद आपको दिखाई दे रहा है, नागपुर में बीते दिनों जो हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है? सब कुछ दिखाई दे रहा है और सब कुछ हम देख रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, अब सरकार है ना, सब सरकार, उसके पास साधन और संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं। मैं फिर कहता हूं सरकार के पास वो सारी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से इन्हें रोकना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ वो जब, अरे वहां तो ममता बनर्जी रोकेंगी ना। ममता बनर्जी क्या अपना काम नहीं कर रही है? ममता बनर्जी अपना काम कर रही है, नहीं कर रही? तो बोलो नहीं कर रही तो बताइए ना। ममता बनर्जी यदि ईमानदारी से अपना काम करती और ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको लातों से मनवाती तो साहब सब होता। कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया, वहां हत्याएं हो रही है, दुर्भाग्य है इस भारत देश में हमारा हिंदू पलायन कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं ले तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को कि पुलिस रहे अपनी जगह पर, सरकार रहे अपनी जगह पर, तुम एक काम करो, तुम अपना एक सेना बना लो, तुम एक काम करो, तुम अपना संगठन बना लो, तुमको जहां पे लगे कि ये अन्याय हो रहा है, तुमको जहां लगे हो रहा है कि नहीं वो बात अलग है, सरकारें हैं यहां देखने के लिए, अदालतें हैं यहां, पुलिस है यहां, लेकिन उसके बावजूद तुमको जो लग रहा है उस हिसाब से काम कर लो, उसको स्वाभिमान के खिलाफ बातें करते हुए उसको कर दो और जायज ठहरा दो। मैं आपसे पूछता हूं हमारी लड़ाई किस विषय को लेके है? हमने एक आम व्यक्ति की बात की है क्या? हमने ये कहा है कि हम महापुरुषों पे, देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों पे प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज करे, चाहे जनप्रतिनिधि करे, चाहे आम नागरिक करे। हमने ये नहीं कहा साहब आम नागरिक के लिए तो हम खड़े हैं साहब, क्षत्रिय सबका है, सब क्षत्रिय के साथ। ये अखंड भारत के रचयिता हम हैं, हम रचयिता इस अखंड भारत, हमारी रियासतें थी, हमने इस अखंड भारत की रचना के लिए हमने सब कुछ समर्पित किया और आज जब जरूरत पड़ी इस देश के सनातनियों की रक्षा के लिए और महापुरुषों आप जानते हैं राम भद्राचार्य और बाबा बागेश्वर लगातार ये कह रहे हैं कि जातियों में बंटना बंद करो, इसीलिए गुलाम रहे। जातियों में बंटने की वजह से ही एक दूसरे को जो तुम देखते हो ना कि ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, इसी वजह से इस देश में आक्रांता आकर अपनी राजनीति करने में सफल रहे। ये क्यों ना माना जाए कि आप भी उसी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? हम कहीं नहीं बटे,
आज तक का हमारा एक भी स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि हमने किसी जाति किसी धर्म के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया हो। तो हमने ये कहा है जिस व्यक्ति विशेष ने गलती की है उसको सजा हम देंगे, यदि प्रशासन नहीं देता है तो। आप जरा इस चेहरे पर आ जाइए। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपने कई बातें कही, लेकिन आज जब फिर से चेहरा ये सामने आ रहा है, आपके दिमाग में क्या आता है? सब लॉरेंस को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वैसा नहीं है। लॉरेंस ड्रग्स का व्यापार करता है, जिसकी सजा के तौर पे वो वहां जेल में है, जिस पे केस है, ड्रग्स का व्यापार करता है, जो लगातार उसकी गैंग बाहर हत्याओं को अंजाम देती है और तो और व्यापारियों से फिरौती वसूलती है। तो ये धर्म योद्धा किस एंगल से मुझे समझाया जाए? मेरे हिसाब से देखो, हमारे अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या घर में घुस के इनके लोगों ने की और इन्होंने जिम्मेवारी ली भी। इसके जो व्यक्ति है वो गोल्डी बरार, उसने बाकायदा वीडियो के माध्यम से जिम्मेवारी ली। तो हमने ये घोषणा की कि जब तक ये जेल में है तो एनकाउंटर हो या कैदी इसका इलाज कर दे। तो आप तो बीएसएफ में रहे, आपकी तनख्वाह इतनी ज्यादा है कि आप 1 करोड़ 11 लाख इतना सारा इनाम देने की बात करते हैं? इतना सारा पैसा आपके पास? मेरे पास भी है और मेरे समाज के पास भी है, क्योंकि स्वाभिमान पे हमला हुआ है, हमारे मुखिया को घर में घुस के मारा है और इसकी गैंग का इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो ये कहता हूं ऐसे व्यक्तियों को इस देश में रहने की भी कोई जरूरत नहीं, इनको निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए आप देखते होंगे सोशल मीडिया, ये हीरो है। मैंने आपसे क्या कहा, युवाओं की नसों में ड्रग्स डालने वाला हीरो नहीं हो सकता। इसे हीरो बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम को रोकना अति आवश्यक है। इसलिए हम मैदान में उतरे। हमारे मुखिया को मारा है, ड्रग्स का व्यापार करता है, हत्याओं को अंजाम दिया है, पूरी दुनिया जानती है। तो साहब इनको रोकना पड़ेगा, ये हमारा छात्र धर्म बनता है। गोगामेड़ी साहब के बारे में आपने एक बात कही जी, लेकिन उन्हीं के साथ आपको अलग क्यों हो जाना पड़ा? आप उनके साथ थे, आप अलग क्यों हो गए? मैं उनके जब आप ही उनके साथ नहीं रहे। मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूं, विचारों के मतभेद भले रहे, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ी हम सब एक मंच पे, आपने देखे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की जिस दिन हत्या हुई उसी दिन रात को मैं खुद लाइव आके मैंने इन सब का इलाज किया। उसके बाद मैं आज भी उस लड़ाई को लड़ रहा हूं और मैं आपसे वादा करता हूं आज नहीं तो कल इस गैंग का खात्मा करके ही दम लूंगा। और ये मेरा एक, तो आप ये भी कहते हैं कि जिसको भी लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा? मैंने कहा तो है। तो आप सलमान के लिए फौज लगा रहे हैं क्या? मैंने क्या कहा, देखिए साहब, सलमान खान का और बिश्नोई समाज का एक अलग एपिसोड है। उनके देवतुल्य हिरण की हत्या की, अब वो अपने देवतुल्य हिरण की हत्या भूल नहीं पा रहे, तो राज शेखावत या क्षत्रिय समाज हमारे अनमोल रत्न सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कैसे भूल जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो जब तक हम इनसे बदला नहीं ले लेते तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और नहीं, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती सर, माफ कीजिएगा, कि जैसे हम लोग जानते हैं तो जैन शिकंजी दिखाई देती है रास्ते में, या कोई छोले भटूरे वाला दिखाई देता है, नक्कालों से सावधान, असली ब्रांच यही है। हम अब ये लोग कैसे, अब ये जरा देखिए, असली करणी सेना कौन है? राष्ट्रीय करणी सेना है कि श्री राजपूत करणी सेना? और भी घटक हैं, इनमें से असली कौन है? 11-12 बन चुके हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, विचारों के मतभेद के चलते ये करणी सेनाओं का निर्माण हुआ, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ी है हम सब समन्वय में काम करते हैं। और 12 तारीख में आपने देखा सारी करणी सेना उस मंच पे थी, हम सबने साथ मिलकर संयुक्त करणी सेना संघ के बैनर पे हमने आयोजन को किया, समस्त क्षत्रिय संगठन संघ के बैनर पे हमने आयोजन को किया। हम जब भी आवश्यकता पड़ती है एक मंच पे है और कहीं ना कहीं आज भी सब समन्वय में काम करते हैं। आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं? मैं आपको खुला कहता हूं, इस देश को चलाने के लिए सत्ता आवश्यक है। क्षत्रिय करणी सेना का एकमात्र लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां क्षत्रियों की भरपूर संख्या है उन क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके उनके माध्यम से छात्र धर्म का निर्माण कराया जाए, वो हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसलिए हम जितने आप टिकट किससे चाहेंगे, किससे टिकट मांगेंगे? टिकट की हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम निर्दलीय लड़ेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। हमारा यह कहना है कि भाई जो भी पार्टी अपना कार्यकर्ता है, हमारे उन विधानसभाओं में भरपूर संख्या है, वो अपने कार्यकर्ता को टिकट दे। सालों से आपके साथ वो कार्यकर्ता काम कर दे, उन्हें जिताने की जिम्मेवारी हमारी, क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार में टिकटों का बंटवारा होता है, लेकिन हमारी उपेक्षा सालों से हो रही है पार्टी द्वारा। आवश्यकता पड़ी तो साहब क्षत्रिय करणी सेना एक पार्टी का प्रावधान करेगी जिस प्लेटफॉर्म से इस देश का क्षत्रिय और जो भी वंचित है वो चुनाव लड़ेगा। रामजी लाल सुमन को लेकर आपका अगला कदम क्या है? ऐसा है, रामजी लाल सुमन को लेके 12 तारीख का जो हमारा आयोजन है, उस आयोजन में जो हमारी मांगे थी उन मांगों पे सहमति हुई है और हमने 1 महीने का समय दिया है उनको कि विदिन अ मंथ अगली 12 तक या तो आप इसमें हमें निर्णय ला के दो, अन्यथा फिर हम लोग
केंद्र की ओर कूच करेंगे, हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, हम केंद्र पे पहुंचकर और हमारी बात पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय इकट्ठा होकर, सनातन इकट्ठा होकर हमारी बात रखेंगे, हम सीधा के सीधा रखेंगे प्रधानमंत्री जी के सामने। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो आपका ठोक देना, हड्डी तोड़ देने वाला तरीका है, क्या आप ये कहेंगे कि ये कानून व्यवस्था पर इस देश के लोग अकीदा रखें, भरोसा रखें? यहां पर एक व्यवस्था है, संविधान के हिसाब से हमारे पुरखों ने हमको एक व्यवस्था दे रखी है, उस पर भरोसा रखें, कानून अपने हाथ में ना लें। मैं इतना ही कहूंगा, अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तदेव च। धर्म की रक्षा के लिए यदि संविधान हाथ में लेना पड़े, ले लो, ले लो। मैं कहता हूं राजशेखर और क्षत्रिय कंठ का प्रमुख कहता है इस मंच से, जहां बात है स्वाभिमान की, महापुरुषों के स्वाभिमान की, देवी देवताओं के स्वाभिमान की और धार्मिक ग्रंथों के स्वाभिमान की, धर्म की रक्षा की, तो साहब फिर यह मत सोचें कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं साहब, मैं तैयार हूं, मेरे छत्तीसगढ़ से तैयार है, कानून अपना काम करे। तो संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है ना। मैंने क्या कहा हुकुम, जिन लोगों को संविधान का डर नहीं है उनके लिए हमने हथियार उठाए। बाकी भारत के 99.99% लोगों को संविधान में भरोसा है, हमें भी है, लेकिन जिन लोगों को संविधान से डर नहीं है उन्हें हम संविधान से नहीं डरेंगे। उनकी तो कुटाई होगी, घर में घुस के होगी, और ये जो चलन चला है, जो माफिया मंगवा रहे हैं, वो खत्म करेंगे, और इन घटनाओं को पुनरावृत्त रोकने के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे साहब।